बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम में भी अमेरिका ईरान तनाज़े को डिस्कस करने जा रहे हैं। हालात कशीदगी की जानिब जा रहे हैं और ये कशीदा सूरत हाल आखिर किस जानिब जा रही है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर अमेरिका और ईरान दोनों मुआहिदा करने में, मुज़ाकरात करने में संजीदा हैं तो फिर कोई हतमी मुसविदा अभी तक तय क्यों नहीं पा रहा, ये सवाल है जो कि जिसका जवाब इस वक्त हर कोई जानना चाह रहा है। दोनों की जानिब से हमलों के दावे किए जा रहे हैं और अगर ये हालात फ़ौजी हमलों की जानिब जा रहे हैं तो फिर सूरत हाल कितनी कशीदा हो सकती है, बिलखुसूस इस खत्ते के लिए ये जानेंगे आज के प्रोग्राम में इन डिटेल। अमेरिकन सदर की अगर हम बात करें तो वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि ईरान मुज़ाकरात के लिए, मुआहिदे के लिए संजीदा है, लेकिन अमेरिका की जानिब से क्यों हमें संजीदगी नज़र नहीं आ रही। और दोनों जानिब से अगर वर्बली दोनों संजीदगी का मुजाहिरा कर रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि हम मुआहिदा करना चाहते हैं, तो फिर अब तक कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हमें नज़र क्यों नहीं आ रही, फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो पाएगी, ये जानने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सीनियर एनालिस्ट का पैनल हमारे साथ मौजूद है। असद खलल साहब हमें ज्वाइन करें, सर खुशामदीद कहना चाहेंगे। हंजला अमाद साहब हमें ज्वाइन करें, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। असद खलल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगी। सर, अभी तक जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है, दोनों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मुआहिदा करना चाहते हैं, मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं, लेकिन प्रैक्टिकल और फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन हमें कहीं नज़र नहीं आ रही, सिर्फ वर्बली दावे किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब हमलों के भी जो है वो दावे किए जा रहे हैं। ईरान ये कह रहा है कि जहाँ से भी हमला किया जाएगा, जिस फौजी अड्डे से भी हमला होगा, ईरान उसको निशाना बनाएगा। अब सूरत हाल किस जानिब जा रही है आपकी नज़र में? देखिए, जिस तरीके से पिछले दिनों के अंदर आप देखें कि बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स हुई और पाकिस्तान के जो अहम शख्सियात हैं उनका ईरान का दौरा हुआ और फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी भी बहुत सारे इस्लामी मालिक के सरबराहान से गुफ्तगू हुई। फिर मुसवदा भी एक ड्राफ्ट जो है वो सामने आया और उसके बहुत सारे निकात पर आमादगी भी जाहिर हुई दोनों तरफ से। जी। लेकिन आप देखें कि जब भी ये मामला होता है, पहल हमेशा जो है अमेरिका की जानब से होती है। जारियत के हवाले से अगर बात की जाए, बयानात की बात अगर की जाए, अब भी आप देखें कि दोबारा से एक तरफ जो है वो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने कहा कि मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन दूसरी जानब जो है वो कभी एआई तस्वीर जारी कर देते हैं और उसके बाद फिर हमला उनकी तरफ से आगाज कर दिया जाता है और उसके जवाबी जारी बात है रद्द-ए-अमल के तौर पर फिर जहां से निशाना बनाया जाता है ईरान को, वो भी हमले करता है। और मामला ये है कि ये चीज जो है मजीद जो है जितनी ज्यादा तवालत इख्तियार करती जा रही है, उतनी ज्यादा इसमें मजीद जो है कॉम्प्लिकेशंस और पेचीदगियां आ रही हैं और बहुत सारा जो इकोनॉमी के हवाले से अगर बात की जाए, आलमी मंडी में तेल की कीमतों के हवाले से बात की जाए, पूरी दुनिया के अंदर जो एक इस जंग की वजह से पूरा एक इकोनॉमिक जो क्राइसिस आया है, खास तौर पर तेल की कीमतों में जो इजाफा देखने में आया है, जी तो जी। ये हर आए रोज जो है उसमें मजीद इजाफा होना जा रहा है। जो ही आप मुज़ाकरात के करीब होने की बात सुनते हैं या बात आती है अमेरिका की जानब से, ईरान की जानब से, आप देखें उसी वक्त जो है आलमी मंडी में तेल की कीमतें बहुत ज्यादा गिर जाती हैं। हम्म। तो अब मामला ये है कि जो जिस तरह से लग रहा था कि बहुत करीब पहुंच गए हैं मुज़ाकरात के दोनों मालिक की जानब से, कुछ एक आध जो मामला है उसके अंदर जो सिर्फ रह गया मामला जो न्यूक्लियर हथियार की तैयारी या जो यूरेनियम की एनरिचमेंट जो है उसके हवाले से तरक करना जो पीछे उन्होंने की हुई है या मजीद आगे ना करना, इस हवाले से अभी एक ये नुक्ता जो मामला है ये आड़े आ रहा है क्योंकि ईरान इस पर बिल्कुल मान नहीं रहा। वो कह रहे हैं पहले जंग लेकिन बंदी मुश्किल अमेरिका, मैं करें। आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगी असद खरल साहब, और आपसे ही जानना चाहेंगे, अमेरिका ये दावा कर रहा है, अमेरिकन मीडिया की अगर बात की जाए, कि 37 बरस बाद ईरान यूरेनियम आसूदगी के मामले को छोड़ने पर रजामंद हो गया है, लेकिन ईरान की जानिब से अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया, कोई दावा नहीं किया गया इस हवाले से। जी बिल्कुल, अमेरिका तो और भी बहुत सारे दावे करता था। उसने तो दावा ये भी किया था कि आप ना हरमज पर वो कंट्रोल संभाल लेगा और वो आपके सामने है, जो उसका दावों को जो नतीजा या हकीकत है वो सामने है। हम्म। अब मामला ये है, एक तरफ जो ये मामला है और दूसरा मामला ये है जो ईरान इस बात पर भी जिद है कि जो लबनान के हवाले से इजराइल लबनान की जंग है उसको जंग बंदी के साथ जो है इस मुआहदे के साथ वो मशरूत करना चाहता है। हम्म। ये दो जो शिक्के हैं जिस पर अभी अमेरिका जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है और ईरान भी इन दोनों शराइत के ऊपर दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। बाकी आलमोस्ट जितने भी निकात हैं या शराइत हैं दोनों जो ममालिक हैं उस पर वो बहुत सारे हद तक एग्री हो चुके हैं। दूसरी जानब जो है अब टूल टैक्स के हवाले से अगर बात की जाए, जो उसने कहा कि हम जो टैक्स लेंगे जहाजों से अब नए हरमज के हवाले से, तो कतर ने भी आमादगी जाहिर कर दी है और दीगर कुछ ममालिक जो है वो भी इस पर जो है आमादा होने के लिए तैयार है। लेकिन आप देखें कि ये जो सारा मामला है इस हवाले से
सऊदीया चाहता है कि ईरान अमेरिका जंग खत्म हो, कतर चाहता है ये जंग खत्म हो, चाइना चाहता है, पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा बिल्कुल। इसमें रोल प्ले कर रहा है कि जिस तरीके से जितनी जल्दी ये खत्म हो हम्म। सके सारा मामला। लेकिन आप देखें कि कुछ ममालिक जो है शायद उनके अपने जो इकोनॉमिक मफाद है जो इस वजह से शायद वो नहीं चाहते, जिस तरह उसमें मुतहदा अरब अमारात की अगर बात की जाए तो उस हवाले से भी कुछ चीजें जो है वो उस तरीके से नहीं आगे वो पार्टिसिपेट उसमें कर रहा है इस अमन मुआहदे के अंदर, जिस तरह पाकिस्तान या सऊदी या कतर या अच्छा, असद दीगर खलल जो साहब, आपने लेबनान के हवाले से जिक्र किया। इस वक्त जो सिचुएशन सामने आ रही है, इसराइली फौज को भारी नुकसान हुआ है, इसराइली मीडिया इसका दावा भी कर रहा है। क्या अब इसराइल पीछे हटने के लिए तैयार हो जाएगा लेबनान से? देखिए अल्टीमेटली तो जिस तरीके से अमेरिका, आप देखें ना, जो इजराइल ने जंग छेड़ी थी ईरान के साथ, और अमेरिका भी जारी बात है फिर आगे बढ़कर आना पड़ा उसको, और वो तो फिर इसराइल को छोड़ के उससे भी आगे निकल आया। लेकिन अब मामला ये है कि अमेरिका अगर दस्तबरदार हो रहा है या जंगबंदी की तरफ जा रहा है, तो ये अमेरिका इसलिए जा रहा है कि अमेरिका को अपने अहदाफ टारगेट ना इसराइल को हासिल हो सके ईरान के हवाले से, और ना ही अमेरिका को हो सके। इसी वजह से वो मुज़ाकरात भी टेबल पे आया। अगर वो फतह हासिल कर सकता है या ईरान को शिकस्त देने में कामयाब हो जाता या दे सकता, तो यकीनी तौर पर कभी भी वो मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आता। अब तो यकीनन ऐसा ही है। आप ही की बात को कंटिन्यू करेंगे। हंजला साहब, आपकी जानिब आएंगे। अभी तक जो सिचुएशन है वो हमारे सामने है, दोनों फरीकैन की जानिब से मुआहिदे की संजीदगी का भी कहा जा रहा है, मुज़ाकरात का भी कहा जा रहा है, लेकिन कोई हतमी मुसव्वदा अभी तक तय पा नहीं रहा। क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। पहली गुजारिश ये है कि मुसलसल जिस तरह असद खलल साहब फरमा रहे थे कि खबरें तो आ रही हैं और जो मुबैना मुसव्वदा भी सामने आया था, जिसकी बात अज़ां सदर ट्रंप की तरफ से तरदीद भी की गई कि किसी को पता ही नहीं है कि हमारा मुआहदा क्या होने जा रहा है। तो यूं महसूस होता है ताकतें हैं दोनों अतराफ में जो नहीं चाह रही कि मुआहदा हो जाए। मसलन असद खलल साहब की बात से इत्तफाक करूंगा कि अमेरिका बड़ी बुरी तरह ये चाह रहा है कि इस जंग से उसे कोई फेस सेविंग नहीं मिले और वो इस जंग से बाहर निकले। और खित्ते के दीगर ममालिक का प्रेशर भी है, चीन का प्रेशर है, जिस तरह बात हुई, पाकिस्तान इसके लिए अपने पूरी कोशिश कर रहा है, सऊदी अरब कोशिश कर रहा है, कतर कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सारी कोशिशों के बावजूद अगर अमेरिका इससे नहीं निकल पा रहा और ये डील किसी किनारे पे नहीं लग पा रही है और मुज़ाकरात किसी संजीदा नुक्ते की तरफ और किसी मुसव्वदे के और हतमी एलामिये की तरफ नहीं जा रहे, तो बज़ाहिर यही महसूस हो रहा है कि दोनों तरफ कुछ ऐसी ताकतें मौजूद हैं। हमने माजी में देखा कि अमेरिकी सदर ट्रंप एक बात करते हैं और अगले ही दिन जो इकदामात होते हैं वो उससे कुछ मुख्तलिफ हो जाते हैं। इसी तरह ईरानी से भी बड़े खैर सगाली के और बड़े अच्छे हमें पैगामात नजर आते हैं और बड़ी अच्छी बातें नजर आती हैं, लेकिन अगले दिन इकदामात का जो मामला है वो मुख्तलिफ होता है। तो ये यूं महसूस हो रहा है कि कुछ ताकतें ऐसी दोनों तरफ मौजूद हैं, या कम से कम एक ही ताकत है जो ये नहीं चाह रही कि इस खित्ते में अमन हो। और मैं अगर थोड़ी सी लिबर्टी लूं तो मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इस वक्त अगर गासिब रियासत का, मैं इसराइल के लिए लफ्ज़ गासिब रियासत इस्तेमाल करूंगा, कि अगर गासिब रियासत को देखा जाए तो वो इस वक्त ऐसी पोजीशन में नहीं है, वो ये नहीं चाहेगी कि ये जंगबंदी हो, क्योंकि उस सूरत में सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का है। इसीलिए लिबनान का महाज भी फिर से किया गया और गजा पर भी बमबारी फिर से शुरू की गई। और ये बिल्कुल भी गासिब रियासत के हरगिज मफाद में नहीं होगा, क्योंकि अगर अमेरिका इस जंग से मुज़ाकरात के जरिए बाहर निकल जाता है और जिस तरह से एक बात चल पड़ी है कि वो मिडल ईस्ट से अपने बेसिस को भी खत्म करने की बात चल पड़ी है, और फिर जिस तरह अमेरिका के अंदर इसराइल की हमायत में दिन ब दिन कमी वाक़ होती जा रही है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर अमेरिका दस्तबरदार होता है तो ये सबसे ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट जानिब आपने इशारा किया। हंजला साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको लगता है कि वाकई अमेरिका मिडिल ईस्ट से अपने फौजी अड्डे खत्म कर देगा? नहीं, देखिए, हतमी तौर पर तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो अभी जिस अंदाज में मामला बढ़ रहे हैं इस हवाले से जरूर आपसे इन डिटेल जानेंगे। अभी हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ने का कहा जा रहा है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। अमेरिका ईरान तनाज़े के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक मरतबा फिर से उसी जानिब आएंगे जहां हम ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन कर रहे थे। असद खलल साहब, एक जानिब हम ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के जानिब से मुआहदे के हवाले से भी बातें हो रही हैं कि मुआहदा हो
चुका है या हतमी मुसव्वदा सामने आने के चांसेस हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो ये हम हमलों के हवाले से देख रहे हैं, फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया जा रहा है और मजीद भी ईरान की जानिब से कहा जा रहा है, जबकि अमेरिकन मीडिया का ईरानी सदर के इस्तीफे के हवाले से बयान खासा ये भी कशीदगी भी जाहिर करता है और एक क्योस जनरेट हुआ है इसकी वजह से। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हालिया अमरीकी हमला हुआ है, एक तरफ मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं और उसके दौरान जो अमेरिका की जानब से हमला किया गया उसका रद्द-ए-अमल भी ईरान की जानब सामने आया। अब जो ताज़ा तरीन ईरान से खबरें आ रही हैं, ईरान ने अमेरिका के साथ तमाम जो मुज़ाकरात हैं वो ख़त्म कर दिए हैं और आपनाए हरमज़ को मुकम्मल बंद करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। ये अभी की ताज़ा तरीन जो खबर ईरानी मीडिया से आई है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अब चूंकि जाहिर बात है कि अमेरिका मुसलसल वायलेशन कर रहा है, एक तरफ जो लबनान के हवाले से गजा के ऊपर दोबारा जो है जंग मुसल्लत की जा रही है, लबनान के ऊपर जो है वो जंग बंदी जो है वो नहीं की जा रही, वो मुसलसल हमले कर रहा है। तो अब ईरान के ऊपर दोबारा से जो हमला कर दिया गया तो उस वजह से, और फिर ईरान का को जो जहाज एक दूसरे मुल्क का आ रहा था उसको भी निशाना बनाया गया अमेरिका की जानब से। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से अब ईरान जो है उसने कहा इनफ इज इनफ। उसने कहा कि अब ईरान की जानब से ये कहा गया है कि अमेरिका के साथ जो मुज़ाकरात थे वो तमाम मुज़ाकरात के जो भी प्रोसेस थे उसको खत्म किया जाता है और आपना हरमज़ जो है उसको मुकम्मल तौर पर उसका पाबंदी जो है उसका उन्होंने ऐलान कर दिया है। अब देखते हैं कि इसके बाद अमेरिका की जानब से जो जारियत है क्या उसी तरह जारी रहती है या वो फिर अल्टीमेटली दोबारा वो टेबल पर। अच्छा, जिस तरह से आप बात करें असद खलील साहब, अभी तक की जो सिचुएशन थी उसको हम जब देखना चाह रहे थे कि ये आया जंग की सूरत हाल है, ये सीज फायर है, वक्ती पॉज है या फिर पीस प्रोसेस जारी है। पीस प्रोसेस तो अब एक तरफ हो गया, जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि कुछ इत्तलात मौसूल हो रही हैं। अब आने वाला वक्त क्या जंग की सूरत हाल का ही जाहिर करता है या फिर ये वक्ती सीज फायर दोबारा से हम उसकी इत्तलात ही सुनेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ ये एक अब ईरान की जानब से एक मौक़िफ़ आया सामने। अब देखते हैं कि अमेरिका इसके बाद उनका क्या रिएक्शन आता है। क्या अमेरिका फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है, अपनी जो वायलेशन कर रहा है, जो जारियत जो है कर रहा है, वो क्या उससे बाज आता है या उसकी जानब से भी सख्त अगर बयान आता है तो फिर मेरा ख्याल है मीडिएटर के लिए भी मुश्किल हो जाएगी दोनों को दोबारा टेबल पर बिठाना कि जिस तरीके से दोनों जानब से अगर एग्रेसिव, क्योंकि देखा गया है कि जब से ये मुज़ाकरात शुरू हैं डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी जानब से हमेशा जो है ऐसे बयान सख्त आ जाते हैं कि जब ये मुज़ाकरात का मामला हतमी मराहल में दाखिल होने लगता है तो ऐसे सख्त बयान आ जाते हैं जिसके बाद फिर ईरानी क़यादत की जानब से भी सख्त बयान आ जाते हैं और उसके बाद दोबारा से मामला ये तत्ल का शिकार हो जाता है। अब ये पहली दफा हुआ है कि अमेरिका जो है उसने बड़ा सख्त स्टांस लिया है। अब देखते ये है कि अमेरिका इसके बाद जो है उसका क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि पहल अमेरिका की जानब से हुई है जारियत की और उसके बाद जारी बात है जवाबी उन्होंने जवाब दिया है ईरान ने। दूसरी आपने जो बात अड्डों की बात की है मशरिक़ वस्ता में, मिडल ईस्ट के अंदर, तो देखिए अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। अमेरिका के ऊपर उन ममालिक की जानब से दबाव है क्योंकि वहाँ के ममालिक जो है बड़े पीसफुल थे, वहाँ पे सरमायाकारी आ रही थी, इन्वेस्टर फॉर्मर आ रहे थे। तो अब जब से ये ईरान जो है उन ममालिक के ऊपर हमले कर रहा है तो आप देखें यूएई हो, कतर हो, कुवैत हो या और भी मुख्तलिफ जो ममालिक हमसाए हैं वहाँ पे जो हमले हो रहे हैं उस पर उनकी जो इकोनॉमी भी बड़े बुरे असरात पड़ रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ पे जो है वो खतरे में उनकी पड़ गई है, क्योंकि उनका डायरेक्ट ईरान के साथ तो कोई तनाजा नहीं है, फौजी अड्डे इस्तेमाल होने की वजह से ईरान तो वाज़ेह उसका स्टांस है कि जब आपके ममालिक की सरजमीन हमारे ऊपर हमलों के लिए इस्तेमाल होगी तो जारी बात है हम तो उसका रिएक्शन देंगे, या आप इन अड्डों को बंद करें या वहां से हमले हमारे ऊपर रोकें। अब मामला ये छोटा मामला नहीं है। इजराइल को ये मसला है, जिस तरह आपने पहले भी बताया, कि अगर ये अड्डे अमेरिका के इन ममालिक से खत्म हो जाते हैं तो अमेरिका का तसल्लुत जो था उसकी वजह से इजराइल को भी शय मिली हुई थी। तो अगर मशरिक़ वस्ता में अमेरिका अपने अड्डे वापस बंद करता है इन ममालिक के दबाव पर आकर तो इजराइल की पोजीशन बहुत कमजोर हो जाएगी। इजराइल जो है ग्रेटर इजराइल का ख्वाब तो फिर चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि वो तो उसका ग्रेटर इजराइल का ख्वाब तो तभी पूरा हो सकता है जब अमेरिका भरपूर साथ दे, और अमेरिका का साथ तभी हो सकता है जब हमसाया ईरान के जो ममालिक हैं वहां पे उनके मिडल ईस्ट के अंदर जो अड्डे हैं वो फाल हो। तो ये चीज जो है ये ना सिर्फ अमेरिका के लिए भी उसका जो सुपर पावर का रहने का ख्वाब है उसके लिए भी एक बड़ा झटका है। दूसरी जानब इजराइल का ग्रेटर इजराइल का जो मनसूबा है जो उसके नपाक अज़ाइम है उसके लिए भी वो सारा जो है मलिया मेल्ट होता नजर आ रहा है। यकीनन सर, आपकी बात ही हम आगे लेके चलेंगे हंजला साहब की जानिब। हंजला साहब, पहले जो आपकी बात रहती थी वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका अड्डा के हवाले से थी कि अमेरिका अपने अड्डे वापस करने में के लिए रजामंद हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट की जानिब से जैसे असद खलील साहब भी फरमा रहे थे अभी कि खासा दबाव है अमेरिका की जानिब।
अब अमेरिका इस दबाव को कैसे डील करेगा? दूसरी जानिब जो अभी इत्तलात वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि अब ईरान की जानिब से ऐलान हो गया है कि तमाम तर मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं, पीस प्रोसेस अभी ख़त्म हो चुका है, अब आबनाए हुर्मुज़ की दोबारा से पाबंदी या बंदिश की खबरें भी आ रही हैं। तो अगर ऐसा होता है, ग्लोबली इसका क्या इफेक्ट रेज होगा? क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्राइस हाइक के हवाले से, जब हम बात करते हैं, जब भी आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की बात होती है, ग्लोबली प्राइस हाइक आ जाता है हमारे सामने। क्या अब भी हम कोई ऐसी ही सिचुएशन देखेंगे, कोई ऐसा ही आफ्टर इफेक्ट देखेंगे इस ऐलान के बाद? देखिए, इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक तो जो पहली बात आपने की कि यकीनन मिडल ईस्ट के ममालिक की तरफ से भी एक दबाव मौजूद है और उनके अगर मुतालबे अभी तक सामने उस अंदाज में नहीं आए हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन ये चीज सेंस की जा सकती है कि जिस तरह से अमेरिका की और खास तौर पर सऊदी अरब और कतर की, इन दो ममालिक की खास तौर पर अगर बात की जाए, तो वहां पर ये वाज़ेह तौर पर ये चीजें सेंस हुई हैं कि अमेरिका को वहां पर एक मतलब जिसको अब नॉट वेलकमिंग वाला एक एटीट्यूड है वो दिखाया गया है, जिसकी बुनियाद पर कुछ नाराजगियां और कुछ तलख जुमलों का भी फिर अब्राहमिक अकॉर्ड के वाले से भी जब सदर ट्रंप साहब ने ट्वीट किया तो उसमें उन्होंने सबसे पहले सऊदी अरब और कतर का ही नाम लिया। इसका मतलब है कि कुछ चीजें बिहाइंड द स्क्रीन चल रही थी जिनकी टेंशन उस ट्वीट में भी फील हुई हैं। उसके उस अहम फैक्टर है वो अमेरिका के अपना डोमेस्टिक है। डोमेस्टिकली अमेरिका के अंदर इस जंग के हवाले से जो हिमायत सदर ट्रंप चाह रहे थे वो अभी तक वो गेन नहीं कर पाए हैं, यहाँ तक कि कांग्रेस के अंदर भी और उनकी आवाम के अंदर भी। ये दोनों फैक्टर्स ऐसे हैं क्योंकि सदर ट्रंप जब पहली दफा भी इक़्तिदार में आए थे तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और ये नारा लेकर आए थे कि हम दुनिया में क्यों लड़े। उन्होंने यूरोप को भी कहा कि अपनी जंग रूस के साथ खुद लड़ो। उन्होंने दुनिया में कहा कि ओबामा पर तनकीद इसी बात पर की थी कि हम अपनी जंगें लड़ेंगे, हम दुनिया की जंगें क्यों लड़ें। और अब जब खुद में उलझ रहे हैं तो ऐसी सूरत हाल में अमेरिकी अवाम की तरफ से भी उन पर यह दबाव है कि हम ये जंग क्यों कर रहे हैं, ये हमारी जंग नहीं है। और बतौर खास जिस तरह का जो किरदार रहा है पिछले 1 से 2 सालों के अंदर, जिस तरह से उन्होंने मासूम अवाम पर हमले किए और बच्चों तक को शहीद किया, उसके बाद उसके हवाले से नफरत अंगेज जज्बात में जो इजाफा हुआ है अमेरिका के अंदर भी, उसकी बुनियाद पर भी इसराइल की हिमायत में अमेरिका की जाने वाली जंग में जो है वो उसकी हिमायत में कमी आ रही है। इसी बुनियाद पर अमेरिका दोनों तरफ से दबाव है। यकीनन इस दबाव, बिल्कुल इस दबाव को हम वाज़े तौर पे देख सकते हैं, लेकिन आने वाला वक्त इस खित्ते की सूरत हाल को किस तरह से तब्दील कर रहा है? अगर मुज़ाकरात मुआहिदा नहीं होता और कशीदगी यूं ही जारी रहती है या फिर फौजी हमले यही जारी और सारी रहते हैं, तो फिर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? मेरा इसमें ये मेरा ओपिनियन है, ये न्यूज़ नहीं है। मेरा ओपिनियन ये है इसमें ये मामला इसमें वक्ती तौर पर टेंशन तो राइज होंगी, लेकिन जिस तरह से माजी करीब में हमने फुल स्केल वॉर काइंड ऑफ चीज देखी थी वो शायद अभी वो सूरत हाल अब नहीं होगी। अंजला साहब आपसे ही कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को, एक ब्रेक की जानिब बढ़े, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हंसला साहब से बात हो रही है, सर कंटिन्यू करना चाहेंगे उसी डिस्कशन को। अमेरिका की जानिब से दावा किया जा रहा है कि ईरान 37 साल बाद जौहरी प्रोग्राम छोड़ने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन ईरान की जानिब से अभी तक कोई हतमी फैसला या हतमी ऐलान नहीं किया गया। अमेरिका ये दावा क्यों कर रहा है आपकी नजर में? अमेरिका बहुत सारे दावे ऐसे करता आया है इस हालिया तनाज़ा में कि जिसकी ईरान की तरफ से कोई तस्दीक नहीं हुई, बल्कि बहुत सारे दावों की बाकायदा तरदीद की गई ईरान की तरफ से। सिर्फ सादा अंदाज में अगर कहा जाए तो सिर्फ बयानात की नहीं बल्कि आसाब की भी जंग है। एक तरफ से आप कहीं अमेरिका हमले करके प्रेशर डालने की कोशिश में है, कहीं से वो बयानात के जरिए अपनी रायामा हमवार करने की कोशिश में है। जारी बात है अमेरिकन को अपनी, जो मैंने पहले बात की थी कि उनकी अपनी जो आवाम है, डोमेस्टिक ऑडियंस है, उसको भी सेटिस्फाई करना है और उसकी भी कुछ नीड्स हैं। फिर सदर ट्रंप की नीड्स भी हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए वो ऐसे बयानात देने की कोशिश करते हैं कि जिससे अवाम को लगे कि ये जंग जीत रहे हैं। ऐसा ही हमने अफगानिस्तान के मामले में भी अमेरिका का मामला देखा था कि मुसलसल 20 साल सुनते रहे। तो ईरान के मामले में भी इसी तरह से कुछ ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं जिनका हकीकत से ताल्लुक नहीं है, या जिनकी कम अज कम ईरान की तरफ से कोई तस्दीक या तरदीद तक नहीं की जाती, बल्कि कुछ बयानात की तरदीद की गई जो अमेरिका के लिए सुर्खी का बायस है। तो इन हालात में ऐसे बयान दे रहा है तो असद खलील साहब ने जैसे पहले बात की थी, तो ये साबित कर रहा है कि अमेरिका बहुत कमजोर पोस्चर में है और वो फेस सेविंग चाह रहा है। सही। और ऐसी फेस सेविंग के लिए वो पाकिस्तान भी उसके लिए पूरी कोशिश कर रहा है कि 1 साल सी हो जाए और अमन की राह बहाल हो जाए। और लेकिन चीन भी सदर ट्रंप साहब गए और वहां से
एक नुक्ता लेकर आए कि चीन हमारे साथ राजी है कि अपना हरमुज़ पर कोई टोल टैक्स वगैरह वाला मामला नहीं होगा। लेकिन अभी जो दोबारा से मामला एक दफा फिर थोड़ी सी अच्छा, टेंशन की ब्रेक तरफ पे जाने से पहले सर आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे कि दोनों जानिब से टेंशन तो क्रिएट की जा रही है, हमलों के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन ये वो इंटेंसिटी नहीं होगी जो इससे पहले हमने देखी। जंगी या फौजी हमले उस तरह से नहीं वो सूरत हाल इख्तियार करेंगे जो इससे कबल देखने में आई थी। तो फिर क्या बात एट दी एंड मुज़ाकरात और मुआहिदे की जाने भी जाएगी? नहीं, ये तो अंडरस्टूड है। एट द एंड तो मुज़ाकरात की आपको मेज पर ही आना है, और ये कितनी जल्दी कितनी लेट आना है ये दोनों मुल्कों के जाहिर बात है उनकी अपनी ऑडियंस के हिसाब से फैसला होना है। मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि जितने बड़े स्टेट्स इस वक्त इन्वॉल्व हो चुके हैं, जिस तरह से चीन इन्वॉल्व हुआ है, जिस तरह से पाकिस्तान ने पूरी अपनी कोशिश की है, जिस तरह से सऊदी अरब और कतर अपनी कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए बज़ाहिर अभी ये इम्कान नहीं है कि दोबारा से ये फुल स्केल वॉर पर जाए। लेकिन एक मुल्क जो गासिब है वो ये जरूर चाह रहा है कि ये फुल स्केल वॉर की तरफ जाए, इसीलिए उसने दोबारा से बमबारी दोबारा से जा रही है, दोबारा से गजा पर मासूमों के वाले सिलसिले शुरू किए हैं। लेकिन अमेरिका को चूंकि अभी तक मतलूबा हमायत अपने मुल्क के अंदर कांग्रेस से भी और अवाम से नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से वो ये हरगिज नहीं चाहेंगे कि ये जंग दोबारा से फुल स्केल वॉर पर जाए। और फुल स्केल वॉर पर जाने का अमेरिका को दोबारा से फिर से नुकसान ही होगा, जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किस तरह से अमेरिका के तैयारे भी तबाह हुए, बल्कि बेसिस पर भी नुकसान हुआ। और ना सिर्फ नुकसान हुआ बल्कि अरब ममालिक या जो मुतहदा अरब इमारात हैं या मिडल ईस्ट के दीगर ममालिक हैं, वहां पर भी किस अंदाज में और मईशत को भी किस अंदाज में नुकसान हुआ। तो अमेरिकी हर सूरत में चाहेंगे कि ठीक है हम कुछ हमले करके डरा कर या किसी भी बहाने से कहीं क्लोज डील की तरफ चले जाएं। ईरान की तरफ से बड़ा क्लियर स्टांस है कि वो ये कह चुके हैं कि हम अपनी शराइत पर मुआहदा करेंगे, लेकिन वो शराइत क्या होती हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, यकीनन आने वाला वक्त बताएगा। असद खलल साहब, ओवर टू यू सर। अभी जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि अमेरिका फेस सेविंग चाह रहा है, लेकिन सूरत हाल फुल फ्लेज वॉर की जानिब नहीं जा रही, तो एट दी एंड मुज़ाकरात ही होने हैं। मुज़ाकरात की जब अहम नुकात की हम बात करते हैं तो एक तो आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल, दूसरा ईरान का जौहरी प्रोग्राम, दोनों की तरफ से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ईरान किस जानिब आमादा होने के लिए रजामंद होगा? देखिए, आबनाए हरमुज़ के कंट्रोल के हवाले से तो अमेरिका ने दावा किया था वो तो खुद इससे पीछे हट गया, अल्टीमेटली वो तो ईरान के पास ही रह गया, इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी बात जो है जौहरी हथियारों के हवाले से उसकी तैयारी या उनको बनाना या यूरेनियम की अफसूदगी जो है अफसूदा रोकना या पिछला जो एनरिचमेंट है उसको तलफ करना, इस हवाले से अभी ईरान जो है वो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं। जहां तक मामला है ये देखें, इजराइल की जो बात है कि वो नहीं तैयार, इजराइल ने तो छेड़खानी की थी। सबसे पहले उसने जब जंग ये छेड़ी है और उसके बाद अमेरिका को उसने इस जंग में फंसा दिया। अब अमेरिका एक दलदल में फंस चुका है, फेस सेविंग को चाह रहा है, क्योंकि इजराइल को अगर अपने अहदाफ या टारगेट जो है वो हासिल हो रहे होते हैं तो यकीनी तौर पर वो कंटिन्यू रखता। अब देखिए ना, इजराइल ईरान जंग जो है बिल्कुल अब वो खत्म हो चुकी है। अब ईरान अमेरिका जंग जो है वो हो रही है। इस वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी भी उसकी जो स्टेटमेंट थी वो भी उसके आड़े आ रही है, और अमेरिकी अवाम भी ये कहते हैं कि प्राई जंग जो है इजराइल ईरान का अगर कोई तनाजा है तो अमेरिका उसके अंदर टैक्स पेयर का पैसा क्यों झोंके, हम अपने लोगों की जानें क्यों कुर्बान करें, हम अपने लोगों को पूरी दुनिया के अंदर रिस्क में क्यों डालें। ये सारी चीजें जो अमेरिका के अंदर ना सिर्फ ग्लोबली दबाव जो मशरिक वस्ता के उसके जो दादी ममालिक हैं वहां से उनके ऊपर आ रहा है, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी जो डोनाल्ड ट्रंप जो चाह रहे थे कि शायद उनको इस जंग की वजह से कोई पब्लिक के अंदर जो है उनको शोहरत जो है उनको पॉपुलरिटी में इजाफा हो, वो तो उनकी पॉपुलरिटी जो है वो और ज्यादा कमजोर, उनकी मकबूलियत में कमी हुई है, बहुत ज्यादा कमी हुई है और नफरत में इजाफा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीज है इस वजह से फेस सेविंग और सारी चीजें और उस जंग के जो अहदाफ है या जो उसके मतलब उसके जो उसके समरात है या उसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो चीजें सारी देखकर तो अमेरिका या इजराइल को ये तो एहसास हो गया है कि वो जंग ये जीत नहीं सकते ईरान से। तो जब वो जंग जीत नहीं सकते और अपने इतने ज्यादा पैसे भी जाया कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो है उनकी एक जो सुपर पावर के जो दावेदार थे उनकी जो रिट है वो पूरी तरह अब वो एक्सपोज हो चुकी है कि ईरान ने जिस तरीके से उनको भरपूर जवाब दिया है। तो जहां तक मामला ये है कि फुल स्केल वार होगी या नहीं, मैं समझता हूँ फुल स्केल वार तो शायद ना हो, लेकिन हल्की फुल्की झड़पे शड़पे होती रहेंगी। लेकिन फिर वही मैं कह रहा हूँ कि चूंकि जो इस दोनों ममालिक की जंग जो है वो अमेरिका ईरान इसके ऊपर इफेक्टिव नहीं है,
ये इसके असरात पूरी दुनिया के वो ऊपर हो अभी रहे जिस हैं। तरह से यूरोपीय हंजला यूनियन साहब हो, बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि ये असाबी जंग भी है, और असाबी तौर पर असाबी लिहाज से हम देखें तो अमेरिका को यकीनन शिकस्त हुई है, लेकिन मैं ना मानूं कि रट ये कैसे खत्म हो सकेगी। देखिए ये खुद ही खत्म हो जाएगी जब वो आपने कितने हफ्ते या अब तो कई हम्म। माह हो चुके हैं, लेकिन ये जंग जो है वो अमेरिका जो अपने यकीनन गोद जो आने है वाली वो सूरत हाल इस हवाले से बताएगी कि ये जंग किस जानिब जा रही है। अपने दोनों मेहमान गिरामी का नाज़रीन शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्ज़िये से आगाह किया। आपसे इजाजत लेंगे। अल्लाह।